हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन को दो तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें मीडियम कौन सा गिवन है। कभी कभी हमें एसिडिक मीडियम गिवन होता है, बेसिक मीडियम भी गिवन हो सकता है, या फिर वहां पे हमें रिएक्शन जो है न्यूट्रल मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जहां पे हमें कोई मीडियम नहीं है ना, यानी कि न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर हमें मीडियम की बात ना करनी हो। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है KMnO4, हमारे पास रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस K2C2O4 gives MnSO4 plus CO2, MnSO4 प्लस CO2 प्लस हमारे पास है K2SO4। सपोज करें इस तरह की रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज और है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है, सिंस ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर K का हमें पता है +1 होता है, O का भी हमें पहले से पता होता है -2, 4 एटम है यहाँ पर, तो 4 हो गए। ठीक है, अब Mn का कितना होगा, तो सिंपली हम लोग x रख के यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो +1 यहाँ पर है, यहाँ पर है -8, तो -8 और +1 हो गया -7, यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा, +7, यानी Mn पे जो चार्ज है दैट विल बी +7। तो हमें K का पता लग गया, Mn का पता लग गया और O का पता लग गया। सिमिलरली हमने कई जगह पर देखा SO4 आयन का होता है -2 और H का तो हमें पता ही है +1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर K का हमें पता है +1 × 2, O का हमें पता है ऑलरेडी -2 होता है हर जगह, -2 × 4। अब अगर C2 की बात हम करें तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, -2 × 4 हो गया -8 और +2 यानी कि ये हो गया -6। अगर यहाँ टोटल -6 है यानी कि इस C2 पर होगा टोटल +6। 2 एटम है C के, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया +3, यानी C का यहाँ पर क्या हो गया, +3 चार्ज हो गया। ठीक है, उसी तरह से SO4 का हो गया -2, Mn का हो गया +2। नाउ यहां पर O का है -2 × 2, तो ये हो गया -4, तो C का हो जाएगा +4। सिमिलरली SO4 का -2 और ये +1 × 2 हो जाएगा। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट गिवन इन द रिएक्शन। अब हमें यह पहचानना है कि इस रिएक्शन में क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई है और क्या रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो K यहां भी +1 है, वहां भी +1 है, Mn यहां +7 है, यहां +2 है, तो हमें यहां पर कुछ गड़बड़ मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि यहां प्लस चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जब प्लस चार्ज कम होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। अगर प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर गेन हुआ है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हुए यहां पर। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जहां पर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलता हो या कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर रिडक्शन हो गया। सिमिलरली यहां पर H+1 वहां +1, SO4 -2 वहां भी -2, K यहां +1 है वहां भी +1 में है। नाउ C यहां पर +3 है, जो कार्बन है +3 स्टेट में है, यहां पर कार्बन +4 स्टेट में है, एक चेंज और मिला। ठीक है, तो ये चेंज कैसा है, +3 से +4 हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो हम उसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये C से ये C जो बन रहा है
हम यहां कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है और +3 से +4 का मतलब क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहां पर। ठीक है, अब जब आप इतना सारा फाइंड कर लेते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो स्पीशीज रिड्यूस हुई है और जो ऑक्सीडाइज हुई है उसे उठा लेना है वहां पे। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप 1 जहां पे आपने सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। दूसरा स्टेप है आपका कि आप वो स्पीशीज वहां से पिकअप कर लें। ठीक है, पिक कर लें वहां से आप। तो हमारे पास है Mn। अब Mn है +7 से क्या बन रहा है वहां पर, Mn +2। ठीक है, तो Mn +7 से Mn +2 बन रहा है। दूसरा हमारे पास स्पीशीज है कार्बन जो कि C2 है, C2 के फॉर्म में है। यहां वाला चेंज नहीं करेंगे हम, यहां पर C है, हमने C रख दिया। अच्छा, अब हम चार्ज रख देंगे, इस C2 पर है +3 का चार्ज, यहां इस C पर है +4 का चार्ज। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इतना करने के बाद मतलब जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाली स्पीशीज को बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपको AC रूल लगाना है। ठीक है, यू हैव टू पुट AC रूल। AC का मतलब क्या है, पहले एटम फिर चार्ज। ठीक है, AC का मतलब है कि पहले एटम फिर चार्ज। तो यहां पे एक एटम, यहां भी एक एटम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 2 एटम है, यहां पर एक एटम है। तो हमें क्या करना है, पहले एटम को बैलेंस करना है। तो यहां पे C है तो हम यहां पे 2C कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी यहां नीचे बैलेंस मत करने लगना, वहां गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा हम लोग मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 2C हो गई। अच्छा, जब एटम बैलेंस हो जाए, नाउ यू हैव टू सी कि चार्ज में कहां गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर +7, यहां +2 है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब ऐसी कंडीशन पुट करना वहां पे कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो जाए। तो +7 यहां पर +2 है, तो +7 में अगर हम +5 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो क्या यह Mn+2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। +7 का मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर हम इसे 5 दे देंगे तो सिर्फ 2 की कमी रह जाएगी, है ना। तो Mn+2 हो जाएगा। अब यहां पे चार्ज कितना है, 2 3 या 6, तो यहां पे +6 का चार्ज है, यहां पे 2 4 या 8, +8 का चार्ज है। +6 +8 ज्यादा कहां पर है, यहां पे +8 चार्ज, यानी यहां पर लोन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो अगर हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हमने एटम भी बैलेंस कर लिया और चार्ज भी बैलेंस कर लिया। तो जब एटम और चार्ज आप दोनों बैलेंस कर लें, तब उस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ ऐड बोथ दीज इक्वेशन। अच्छा, ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो कटेंगे कैसे, जब बराबर होंगे। और बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, इस 2 को कर सकते हो 5 से, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 2 5 या 10 और 2 5 या 10, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 10 10 इलेक्ट्रॉन होकर कट जाएंगे। बाकी कोई चीज यहां पे नहीं दिख रही ऐसा कटने वाली, इसलिए हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया Mn से, ठीक है, इस तरह से बाहर आ जाएगा। यहां पे कुछ नहीं है बाहर आने के लिए। ठीक है, तो 5 को C2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हो गया। नाउ एरो के बाद वाला देखेंगे, ट्वाइस Mn+2 एंड 5 2 जा 10C+4। ठीक है, यहां तक आ जाएगा आपका। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई ऐड होके। तो जब ऐड होके इक्वेशन आ जाएगी, देखिए आपने कितने स्टेप्स फॉलो किए। हम लोगों ने रूल्स नहीं लिखे, इसलिए आपको स्टेप्स ध्यान रखने के हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिया, हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए। दूसरे स्टेप में हमने उससे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने AC रूल लगाया, हमने पहले एटम बैलेंस किया, फिर हमने चार्ज बैलेंस किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। अच्छा, ऐड करने के बाद वी हैव गॉट सम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओवर हियर, जैसे 2 ट्वाइस Mn मिल गया, 5 C2 पे मिल गया हमें ट्वाइस Mn 10C। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टोइकोमेट्री हमें मिली है, जो कोएफिशिएंट हमें मिले 2 5 2 10, ये हमें अब ऊपर भेज देने हैं। मतलब वी हैव ट्रांसफर दिस नंबर इन द मेन रिएक्शन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को वापस नीचे लिखो इन कोएफिशिएंट के साथ। अब ये Mn, ये 2Mn है ना, Mn कहां से मिला हमें, KMnO4 से, तो हम लिखेंगे ट्वाइस KMnO4। ठीक है, ट्वाइस KMnO4 कर लिया।
प्लस H2SO4 नीचे यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, H2SO4 एज इट इज रख देंगे आप, प्लस 5C2C यहाँ से आया था तो प्लस 5K2C2O4 गिव्स, ठीक है, 2MnSO4 से आया है, ट्वाइस MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस K2SO4 एज इट इज रख लेंगे आप, ठीक है। आप इस इक्वेशन को इस तरह से उतार लेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है, अभी आपका ये बैलेंस नहीं हुआ है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह से 10th में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को बैलेंस करते थे उस तरह से आप अब इसको बैलेंस करेंगे, है ना। इसमें आप 10th वाला रूल लगाएंगे, जैसे 10th क्लास में आपने किया, बिल्कुल सेम टू सेम आप इसमें थोड़ा सा वैसे करिए। अच्छा, लेकिन H और O को छोड़ के, है ना, आप सारी चीजें, बाकी सारी चीज बैलेंस कर लीजिए, H और O को छोड़ दीजिए। तो ट्वाइस के यहाँ पर है और K2 है यहाँ पर, मतलब आप इसे हिट एंड ट्राई मेथड से ही बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करते समय आप चाहे टेबल बना लीजिए या फिर अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आप रिएक्शन को देख देख के भी कर सकते हैं, है ना। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले के बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2K यहाँ पर है और 10K यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2, है ना। तो 10 + 2 हो गया 12 और यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पर 6 लगा सकते हैं, है ना। 6 2 जा 12 हो गया तो K बैलेंस हो गया। जब K बैलेंस हुआ तो 6SO4 यहाँ पर है और 2SO4 यहाँ पर है, 8SO4 हो गए। यानी कि हम SO4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 लगा सकते हैं, 8H2SO4 हो गए। K बैलेंस कर लिया, SO4 बैलेंस कर लिया, 2Mn यहाँ पर है, 2Mn यहाँ पर भी है, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें, बाकी चीजें बैलेंस हो गई है। देखो 5 2 10, C यहाँ पर भी 10, C यहाँ पर भी। अब सिर्फ O और H बचा है, तो O और H को बैलेंस करने के लिए आप न्यूट्रल मीडियम अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर H को बैलेंस करिए। प्लीज नोट दिस, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो सबसे पहले हम यहाँ पर H को बैलेंस करेंगे और यहाँ पर H को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि कहाँ पर H की कमी है, जितने भी H की कमी है उन H को बैलेंस करने के लिए हम उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स लेंगे जितने से वो H पूरे हो जाएं। तो H को देखते हैं, यहाँ पर वी हैव 16H है, वो है ना, 8H2SO4 है तो 16H है हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास है 0H। तो 16H को बैलेंस करके हमें कितना पानी के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना। अगर हम 8H2O ले लें, अगर हम 8H2O ले लें तो हमें 16 मिल जाएंगे, 16H मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए, अब आपने H को बैलेंस कर लिया है, 8H2 यहाँ पर भी है और आपके पास 8H2 यहाँ पर भी है ना। और अब जब आप इतनी सारी मेहनत कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या है कि अब आप इसको चेक करो, आपको ये दिखेगा कि O ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा, है ना। अब आप एक बार देख के एक बार इसको बैलेंस करके देखो कि O जो है अपने आप बैलेंस हो चुका होगा, है ना। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिक टिक 1 टिक टिक 2 3 आई होप नोट कर लिया है, तो मिटा दें, बोलो भाई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने सॉल्व किया, जो बैलेंस किया, ये हमने न्यूट्रल मीडियम में किया था, ठीक है। लेकिन जो एसिड और बेसिक वाला जो मीडियम है उसमें कुछ हमें रूल्स पहले लिख लेना होता है। तो सबसे पहले रूल नोट डाउन करेंगे एसिडिक मीडियम के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम के रूल नोट करेंगे। तो एसिडिक मीडियम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले O को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम वहां पर क्या करेंगे, O को जब हम बाकी सारी चीजें बैलेंस कर लेंगे तो लास्ट में जो स्टेप बचा था H और O को बैलेंस करने वाला, हमने न्यूट्रल में सबसे पहले H को बैलेंस किया पानी मिला के, लेकिन हमें एसिडिक में पहले O को बैलेंस करना है। तो O को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड
H2O where oxygen atom is less. Yeah, we can write like this: add H2O to the side where oxygen atom is less. ठीक है, तो जितने O कम होंगे जिस साइड में, पहले वहां पे हम H2O ऐड करेंगे और ऐड डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन टू द अदर साइड। ठीक है, तो हमें एक तरफ तो जहां पर O कम होंगे वहां पर हम H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड करें। सपोज करो एक तरफ 10 O के मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ 12 O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो कम पड़ जाएंगे। तो जहां पर दो कम है इस तरफ, वहां पे हम H2O ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को भेज देंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए और सबसे पहले हम लोग एक एसिडिक वाला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, आगे चलें। क्वेश्चन ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन लिखिए CuS प्लस NO3 नेगेटिव। क्वेश्चन है CuS प्लस NO3 नेगेटिव gives Cu2 पॉजिटिव प्लस S8 gives Cu2 पॉजिटिव प्लस S8 प्लस NO। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन को अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट H और O को छोड़ के बाकी तो आप बैलेंस कर ही सकते हैं आराम से, वहीं पे जाके रूल चेंज होना है लास्ट में। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो अगेन सबसे पहले हम सेम पहला स्टेप अपना लेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। Cu का होगा यहाँ पर +2, S का हो गया -2, O का होता है -2, 3 एटम है तो -2 into 3। अच्छा, -2 into 3 है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -1 है, तो N पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, उधर जाएगा +6, एक कम हो जाएगा +5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ज आ जाएगा +5, है ना। ये -6 है, एक माइनस यहाँ पे कम हो जाएगा, अगर इधर आ जाएगा प्लस करके, तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा -5, तो यहाँ पर हो जाएगा +5। ठीक है, आप इसको x करके निकाल सकते हो। Cu का ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है +2, S8 जहां पे कोई मॉलिक्यूल आ जाता है अपने एटॉमिक स्टेट में तो उसे हम लोग 0 लिख लेते हैं। O का यहाँ पर -2 है और N का हो जाएगा फिर +2। ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा सीख सकता है कि किस तरह से निकालते हैं। एक मैं करके भी दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने NO3 का देखो कैसे निकाला, N का मान लिया x प्लस O का होता है -2, 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज यहाँ पर क्या है, -1 दिख रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 इंटू 3 जब 6 हो गया, यहाँ -1 है तो क्या होगा, -1 प्लस 6, -1 और +6 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली +5। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन स्टेट किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस बिफोर डूइंग बैलेंसिंग, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग जब हम सारे ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या रिड्यूस हुआ और क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, है ना। तो Cu यहाँ पर +2 है, यहाँ पे +2 है, S यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो कुछ तो गड़बड़ मिला हमें यहाँ पे। देखो तो -2 से 0 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना। -2 चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, वहां 0 हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर हमें ढूंढना है रिडक्शन क्या हुआ, तो N यहां पर +5 है और N यहां पर +2 है, तो +5 से +2 जा रहा है। ठीक है, +5 से N +2 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हुआ,
+5 का लोन था, वहां पे +2 का लोन है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, इन स्पीशीज को आप बाहर निकाल लेंगे, है ना। आप यहां पर n को बाहर निकाल लेंगे, n +5 से n +2 पे जा रहा है, s -2 से S8 0 पे जा रहा है। Again you have to follow AC rule. Already I have told you in the previous question. तो n AC रूल में पहले एटम बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एटम बैलेंस है, यहाँ पे एटम बैलेंस नहीं है, तो यू कैन पुट 8 ओवर हियर। एटम बैलेंस हो गया, फिर हम चार्ज की बात करेंगे। +2 है, +5 है, +2 है, तो +5 में अगर हम +3 इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे चार्ज देखते हैं, 8 इंटू -2 क्या हो गया, -16 चार्ज आ गया। यहां पर चार्ज है 0, तो 0 को अगर -16 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट 16 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन देना हमें यहां पे। अगर 16 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए तो फिर आपको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों स्पीशीज को ऐड करना है, और ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो सिंपल है, हमें वही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू 16 कर दो यहाँ पर, और यहाँ 16 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब अगेन वही सेम चीज, 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 16 n +5 हो गया, 3 8 जा 24s डाई नेगेटिव gives 16 n +2 plus thrice s8, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी हैव गॉट, हमने इसको ऐड कर दिया है, और अगेन हमें फिर कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल गए, 16 24 16 3। अब ये जो कोएफिशिएंट है हमें फिर से यहां ऊपर भेज देना है, तो ये ऊपर वाली जो मेन रिएक्शन है इसको फिर से नीचे लिखो इस कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। सेम हमें वही करना है, ये n 16 n है, यहाँ 24s आया है, 24 हमें s कहां से मिला, यहां से मिला, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 cus प्लस ये n कहां से आता है, यहां से 16 NO3 नेगेटिव gives Cu2 पॉजिटिव एज इट इज रह गया, इसको ऐसे रख दो, प्लस 3s8 है, यहाँ पे 3s8 लिख दो, प्लस 16n यहाँ आ जाएगा, 16NO आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमें मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें फिर से थोड़ा सा 10th वाला रूल लगाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बाकी सारे एटम जो है H और O को छोड़ के बैलेंस कर लें, ठीक है। तो यहां पर अगर हम O और H को छोड़ें, H तो खैर पूरे इक्वेशन में है ही नहीं, O हमें मिलेगा, बट उससे पहले हमें बाकी सारी चीजें बैलेंस करनी है। 24 Cu यहां पर है, और यहां पर Cu अकेला है, तो इसको अकेले को थोड़ा से दोस्त दे देते हैं हम लोग, 24 कर दो। अब S को देखो, यहाँ 24 है, 3 8 या 24s ऑलरेडी अपने आप बैलेंस हो गया, 16n यहां पर, 16n यहां पर, वेरी गुड, ये भी बैलेंस हो गया अपने आप। अब बैलेंस क्या नहीं है, वो है O बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो यहां पर 16 3 या 48 O है हमारे पास है, और here we have 16 O, तो कितना फर्क है, 48 - 16 कर दो, 32 O आ जाएगा, यानी कि यहां पर 32 ऑक्सीजन एटम कम है ना, तो जितने कम हैं उतने हम लोग क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल लगा देंगे ना, यही हमारा रूल था कि ऐड H2O टू द साइड वेयर ऑक्सीजन एटम इज लेस, तो यहां पर हम लोग ऐड करेंगे 32 H2O, और दूसरी तरफ क्या करते हैं हम लोग, अगर यहां पे हमने 32 H2O लगाए
दूसरी साइड क्या करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए इन एसिडिक मीडियम वी हैव टू पुट डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो गई। यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक बार नोट कर लो, देख लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू बेसिक मीडियम। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। नाउ मूविंग टू बेसिक मीडियम, पहले सबसे पहले रूल लिख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में थोड़ा सा उल्टा रूल होता है। वहां पर क्या है कि जहां पर O की कमी होती है और वहां ना लगा के H2O हम दूसरी साइड लगाते हैं जहां पर O ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा है उतना ही O हम और ऐड करते हैं। मतलब थोड़ा सा वियर्ड रूल है, मतलब लेकिन ये है कि बाद में उसको वो लोग ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए रूल लिख लो, टू बैलेंस O एटम ऐड सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। टू बैलेंस O एटम, रूल लिख लो, to balance O atoms add same number of H2O molecules to the side having excess of O atoms, to the side having excess of O atom। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल पढ़ सकते हैं हम लोग, टू बैलेंस O एटम, यहां होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, टू बैलेंस O एटम add same number of H2O molecules to the side having excess of O atom। तो उसी साइड ऐड कर देंगे और उतने ही ऐड करेंगे जितना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरी तरफ क्या करेंगे, ऐड डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू द अदर साइड। ठीक है, तो जहां O ज्यादा था, जितने ज्यादा थे आपने वहां पे उतने ही H2O के मॉलिक्यूल मिला दिए, बट दूसरी साइड आप क्या भेज रहे हो, डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो जब आप ऐसा करके देखोगे यू विल फाइंड कि वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रूल एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक मीडियम पे। ठीक है, बिठा दें।